आप सब लोग इसी बात से नाराज है ना कि सई वहिनी ने किसी को बताया नहीं कि वो कहाँ रुक रही है। लेकिन आप सब भूल रहे हैं, वहिनी ने अश्विनी काकू को बताया था कि वो देवी ताई के घर रुकने वाली है। अब क्या मुझे भी सई और मोहित के रिश्ते पर सवाल उठाने चाहिए? जवाब दो मोहित, तुम्हारे लिए तो सई भाभी के सामने कोई कुछ है ही नहीं। तुम्हारे लिए तो सई भाभी दुनिया की आदर्श लड़की है, दुनिया की आदर्श वहिनी है। तुम्हारे लिए तो ये देवी है और तुम इनके भक्त। इनकी कही हुई हर एक बात तुम्हारे लिए आकाशवाणी है, आखिरी सच है। करिश्मा, एक और शब्द अपने मुंह से मत निकालना, बस। आपको एहसास भी है? आप क्या कह रही हैं? वही जो कल तुमने बोला था। तुम्हें शर्म नहीं आई थी ये सब बोलते हुए? नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई थी, क्योंकि जो मैं बोल रही थी वो सच था। आप सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, सच बदलता नहीं है पाकी दीदी, लेकिन जो आप कह रही हैं वो सिर्फ एक घटिया और घिनौनी सोच से ज्यादा और कुछ नहीं है। मोहित मेरे लिए भाई जैसे हैं। ये सोचने की गलती भी मत करिएगा पाकी दीदी कि मैं आपकी जैसी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ। अब खुश हो तुम? बढ़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक। ये घर में जो भी तमाशा हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। मोहित, कुछ भी बोलती रहती हो हमेशा, बोलने दीजिए आप। आई देखा आपने? मोहित, तुम करिश्मा पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो तो बोलेगी ना जब तुम उसकी बजाय किसी दूसरी औरत को अपनी सराखों पर बिठाकर रखोगे तो। उसका बुरा मानना जायज है, इसका भी तो आत्मसम्मान है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आत्मसम्मान का झंडा उठाने का हक सिर्फ तुम्हारी इस सई वहिनी को ही है। बाकियों को भी अपने आत्मसम्मान, अपने इज्जत के बारे में सोचने का पूरा हक है। आत्मसम्मान की बात आप कर रही हैं पाकी दीदी, तो आपके आत्मसम्मान का क्या हुआ? आपका आत्मसम्मान कहाँ चला गया पाकी दीदी? मिस सई जोशी, तुम मेरी या इस घर की कर्ता धर्ता नहीं हो, सो प्लीज डोंट टॉक टू मी। मुझे यहाँ शांति से रहने दो। मैं एक दिन घर लौट करने आई, उसमें आपको शांति मिल गई? जब तुम मेरे आसपास रहती हो ना तो मैं कभी भी शांति से नहीं रह सकती। फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको शांति मिलने ही वाली है, वो भी परमानेंट। अब मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आप तो घर छोड़ के जाएंगे नहीं। जा सकती तो कब की चली गई होती, है ना? ए लड़की, पत्र लेखा ये घर छोड़कर क्यों जाएगी? इसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि इस घर के किसी और सदस्य का। मैंने कब कहा इन्हें घर छोड़ के जाने के लिए काकू? लेकिन तेरे बोलने का मतलब यही था ना। हर बात का इतना मतलब मत निकाला करिए, वरना लोग आपको मतलब ही समझेंगे। ए लड़की, ज़बान बहुत लंबी होती जा रही है तेरी, ज़बान को लगाम दो अपने। नहीं दूंगी ज़बान को लगाम, मेरी ज़बान ही मेरा हथियार है। जिन लोगों में सच सुनने की ताकत नहीं होती ना, उन्हें दूसरों की ज़बान लंबी ही लगती है बाबा। ए वेड़ा भाई, तू क्यों रो रही है? मुझे तो लगता है आज सई का लास्ट अंतिम आखिरी दिन है। जैसे ही सई यहाँ से चली जाएगी, वहाँ इस मोहित के सर पे से सई का भूत भी उतर जाएगा। कल्ला, हंस। मस्त मस्त। सुन रही ना अश्विनी, तेरी बहू तेरे पति से कैसे बात कर रही है? क्या अभी भी तू उसी का साथ देगी? अरे किस बात का इंतजार है तुझे? जब तेरी चहीदी बहू की जहर भरी बातों से तेरे पति को हार्ट अटैक आ जाएगा। बहनी, अभी भी वक्त है, संभल जा, नहीं तो पूरी उम्र अपनी जिंदगी संभालती हुई फिरेगी तू। वहिनी, नीना, आप लोग तो इस घर के बड़े हैं, समझदारी की उम्मीद हम लोग सबसे पहले आप ही से करेंगे ना। सही का तो छोड़ दीजिए, वो बेचारी छोटी है। वैसे भी ये जो कुछ चल रहा है ना, इसकी शुरुआत तो आप दोनों ने ही की थी ना।
वाह, बहनी आपके लिए बेचारी है ये। नहीं, आपको क्या लगता है ये कुछ भी बोलेगी, घर में कुछ भी मनमानी करेगी, हम लोग चुपचाप मुंह बंद करके सुनते रहेंगे? अरे आप तो चुप रहिए ना ओंकार जी। क्यों चुप रहेंगे? जब देखो तब ये लड़की पलट के जवाब देती है, इसकी गलती निकालो तो फटकारती है, बहनी की बेइज्जती करती है ये। और हम नीनाद मामा, नीनाद, नीनाद, दादा, आप शांत हो जाइए, प्लीज आप शांत हो जाइए। आप बैठिए, बैठिए। बाबा, अरे पानी ला। कितने तू मेडिकल स्टूडेंट है ना? ये कैसी तेरी पढ़ाई लिखाई है? एक अच्छे खासे इंसान को बीमार कर दिया तूने। काकू, आप हर बात में मेरी पढ़ाई को बीच में क्यों ले आती हैं? क्या दिक्कत है आपको मेरी पढ़ाई से? है, तेरी पढ़ाई से मुझे दिक्कत है। क्या करेगी तू डॉक्टर की पढ़ाई करके? हमारे किस काम की है तेरी पढ़ाई? अरे यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। एक फोन करेंगे तो घर पर आएंगे, काम करेंगे, फीस लेके निकल जाएंगे। तेरा इस घर में सिर्फ रसोई में काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। निनाद मामा, इसमें इतनी समझ ही कहाँ है? आप प्लीज रहने दीजिए। पाखी दीदी, आप नहीं समझेंगी कि जब दूसरों के टैलेंट पर, उनके सपनों पर सवाल उठाया जाता है तो कैसा महसूस होता है। आप में तो कोई टैलेंट ही नहीं है ना, और आपकी जिंदगी में कोई सपना ही नहीं है। ओ नहीं, सॉरी, एक सपना है ना आपका, मेरे पीछे पड़े रहना। लेकिन क्या है ना, जो लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं ना, वो जिंदगी में भी पीछे ही रह जाते हैं। और मोहित, इंसान जब अपने सपनों की उड़ान भरता है ना, तो कई अजीब और गरीब लोग उस पर पत्थर उछालते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि आखिर में वो पत्थर पलटकर उन्हीं पर गिरेंगे। बस करो सही, तुम्हारी ये फालतू बातें बार बार सुनकर थक चुकी हूं मैं। इनफ। चिंता मत कीजिए बाकी दीदी, और अपनी एनर्जी भी वेस्ट मत कीजिए। वैसे भी मैं इस घर में वापस यहाँ से जाने के लिए ही आई हूँ। अच्छा, जरा हम भी तो सुने। कहाँ जाएगी तू? कहाँ रहेगी? उस पुलकित के घर? वो भी तुझे मुफ्त में नहीं रहने देगा, जैसे इस परिवार ने तुझे रहने दिया है। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों के और ना ही पुलकित जीजू के। मैंने हॉस्टल में अपने लिए रूम बुक कर लिया है। मैं अपने कॉलेज की फीस भी भर रही हूँ, अपने रहने का इंतजाम भी कर लूंगी। ये क्या कह रही है तू? सही तो कहीं नहीं जाएगी, तू ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। आई प्लीज, आज मुझे मत रोकिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। सही, तुम इस घर में ही रहोगी। ये घर तुम्हारा हक है। इस घर में तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने कितनी बार कहा तुम नहीं जाएगी इस घर से, तुम नहीं जाओगी। काकू, काकू क्या होता है? एक मिनट। काकू, एक मिनट। पानी पानी। थोड़ा सा। वो देखो ना कैसे बातें कर रही है, इसे समझाओ ना। ये बार बार ऐसे बोले जा रही है, घर छोड़ के जाएगी, घर छोड़ के जाएगी। मैंने सोचा था इस घर में मेरा आज आखिरी दिन है। मैं आज घर में किसी से नहीं लड़ूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी।
आप लोगों ने मुझ पर ताने मारने लगे। आई प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सही वहीनी प्लीज आप सही सुनो तो, सही सुनो तो मेरी बात। अरे सही काकू। सुनो तो। काकू अब क्या नया बखेड़ा खड़ा हो गया? आई उम्मीद है कल इतना कुछ होने के बाद विराट को अक्ल आ गई होगी। ये सही को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। क्या हुआ आई? रो क्यों रही हो आप? वही हो रहा है विराट जिसका मुझे डर था। वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। शांत शांत वही हो रहा है। क्या हो रहा है आई? किस चीज का डर था आपको? आई आई विराट सर, मैं विराट सही घर छोड़कर जा रही है। क्या? और इसने जाने की पूरी तैयारियां कर ली। सही? क्या पाखी सच बोल रही है? ये क्या है सही? आज सुबह हॉस्पिटल में तुमने मुझसे ये सब क्यों नहीं कहा? सही तुम हॉस्पिटल गई थी? हाँ आई। आज सुबह विराट सर का अपॉइंटमेंट था ना, उनकी फिटनेस रिपोर्ट लेनी थी तो गई थी। इस लड़की के डबल स्टैंडर्ड्स तो मुझे समझ में ही नहीं आते। ये हॉस्पिटल गई थी तो सबको इतनी शान से बता रही है, लेकिन कल इसने विराट को एक फोन या मैसेज करके ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि ये कहीं बाहर रुकने वाली है। पहली बात पाखी दीदी, आपको कैसे पता मैंने विराट सर को मैसेज किया है या नहीं, मैंने विराट सर को कॉल किया है या नहीं? और दूसरी बात, शर्मिंदगी मुझे क्यों महसूस होनी चाहिए? शर्मिंदगी तो आपको महसूस होनी चाहिए। मैंने एक ही तो सवाल पूछा था आपसे, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। तुम हो कौन? कौन हो तुम जो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूं? तुम ना अपने ये सवाल अपने पास रखो, और अगर दोबारा मुझसे तुमने बकवास की ना तो मैं तुम पर मेंटल हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। मेंटल हैरेसमेंट का केस ना मुझे आप पे करना चाहिए, आप पे और काकू पर। क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूं ना, आप लोगों ने पूरी कोशिश करी है मुझे मेंटली हैरेस करने की। विराट, वैसे तो ये लड़की अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी की परवाह करती है, किसी की नहीं। माना कि इसे तेरी परवाह है, लेकिन इसके दिल में इस घर के लिए और इस परिवार के लिए रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वरना इतना बड़ा फैसला ये खुद से नहीं लेती। बड़ी मामी, ना तो इसे विराट की परवाह है और ना ही इस परिवार की। एनीवे, विराट सई ने खुद तय किया है कि वो हॉस्टल में रहेगी। इसने अपने रहने और खाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। और इसके इस फैसले में मेरा या इस घर के किसी भी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है। सफाई क्यों दे रही हैं पाखी दीदी? क्या आपको मेरे जाने से बुरा लग रहा है या पश्चाताप हो रहा है?
या फिर डर लग रहा है? मतलब नहीं, वो क्या है ना, आपने अभी अभी विराट सर की नजरों में अपनी मासूम भोली छवि बनाने की कोशिश की ना, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। ना तो मुझे बुरा लग रहा है और ना ही किसी चीज का पश्चाताप है, और डरती तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं। और जब मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है तो काश पाखी दीदी, काश आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं होता। अफसोस आपका सारा लेना देना मुझी से तो है। आपको कितना इंटरेस्ट है मेरी जिंदगी में, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, क्या कहती हूँ, नहीं कहती हूँ, सब कुछ आपको जानना है ना। ओ गॉड, इसकी ये बकवास कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। बकवास? अगर मैं बकवास कर रही हूँ तो अब विराट सर को शिकायत क्यों कर रही है मेरी कि मैं उनकी परवाह करती हूँ या नहीं? हाँ? और मेरा हॉस्टल जाने का फैसला जो मैंने खुद लिया है, आपको उसमें भी प्रॉब्लम है? मैं तो वैसे भी विराट सर के ठीक होने के बाद यहाँ से जाने ही वाली थी ना। हाँ? फिर इस छोटे सी बात का इतना बड़ा बखेड़ा क्यों बनाया जा रहा है? दादा, बहनी कब से घर छोड़ के जाने की बात कर रही, आप प्लीज इन्हें रोकिए। मोहित, पत्नी है ये आपकी, भगवान को साक्षी मानकर आप दोनों ने एक दूसरे से शादी की। पता है, जब बहनी ने घर छोड़ के जाने की बात की, अश्विनी काकू की हालत खराब हुई थी दादा। आप कुछ कहिए ना। कुछ भी कहने या करने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी को कहीं जाने की जरूरत है। मैं सई को कहीं नहीं जाने दूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। गुडू, तुम सच कह रहे हो ना? विराट सर, आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं अपने जाने का मन बना चुकी हूं और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मन तो मैं भी अपना बना चुका हूं, और फैसला मेरा भी नहीं बदलने वाला। विराट इस लड़की को सही, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आप मुझे ऐसे मजबूर नहीं कर सकते विराट सर, और मैं कोई उन कमजोर बीवियों में से नहीं हूं जो अपने पति से डरकर उनकी बात मान लेती है। आप अपना फैसला मुझ पर नहीं थोप सकते। मैंने आज तक तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया है सही। अगर वाकई तुम्हें मजबूर किया होता ना, तो तुम इस तरह मेरे सामने हर बार ये नहीं कहती कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं। विराट सर, आप बहुत बोल लिया तुमने। ये क्या कर रहे हैं आप? जो तुम देख रही हो
ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। आप होते कौन है ये तय करने वाले? तुम्हारा पति। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।